एक बड़ा कारण है हमारे जीवन में, हम लोग भरपूर खुश नहीं रह पाते। कुछ राग द्वेष मन में रहते हैं, कुछ कंपैरिजन्स रहते हैं। तो एक कारण है कि हम अपने से प्रेम नहीं करते। अंग्रेजी विचारकों ने इस पर बहुत कहा है, लव योर सेल्फ। आप अपने से प्रेम करें, अपने से प्रेम करना सीखें। आई लव माई सेल्फ ऐसा अपने से कहें। शीशे में जब अपने को देखें तो आप अपने से कह सकते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो और मेरा तुमसे बहुत प्रेम है, या मेरा अपने से बहुत प्रेम है, मेरा अपने से बहुत प्रेम है। गुरु ने बताया कि अपने से प्रेम की कमी के कारण ही हम अतृप्त, प्यासे, उदास, मायूस रहते हैं। तो मेरा अपने से प्रेम है। आई लव माई सेल्फ। देखिए, छोटा बच्चा आपने कभी देखा हो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक का, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उसका अपने से प्रेम होता है। भगवान ने जो बच्चे को पैदा किया है वो बिल्कुल शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप। उसको किसी का बंधन नहीं है, वो किसी को अपना नहीं मानता, वो किसी को अपना नहीं कहता और किसी को नहीं कहता मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरे हो। कुछ नहीं, वो अपने में तृप्त, खुश रहता है। हम उदाहरण को उदाहरण तक ही लेंगे, हम स्वार्थी नहीं बनेंगे। हम बच्चे को देखकर जो उसमें गुण हैं उनको गलत नहीं उठाएंगे, बात को समझेंगे। तो बच्चा आनंद स्वरूप है, खुश है, हंसता है, रोना आता है तो रोता है, उसको परवाह नहीं होती कि मेरे पड़ोसी वाले घर वाले क्या कहेंगे, इनका बच्चा तो सारे टाइम रोता रहता है। वो कहने भी, शिकायत भी करने आते हैं तो आप कहते हैं देखिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चा है, इसको कैसे चुप कर सकते हैं। रोता है तो रोता है, हंसता है तो हंसता है, खेलता है तो खेलता है, भूख लगती है तो खाता है, रोता है खाना दो, भूख नहीं होती तो आप ज़बरदस्ती खिला देते हो, उलट देता है, उसको परवाह नहीं होती बिस्तर गंदा हो जाएगा। मतलब वो अपने आप में प्रसन्न है और अपने को प्यार करता है। कभी आपने देखा होगा गंदा भी हो जाता है तो गंदा पड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कहता, शोर नहीं मचाता मैं गंदा पड़ा हूँ, या कहता नहीं आपसे कि मैं गंदा पड़ा हूँ, मुझे साफ़ नहीं कर रहे, तुम साफ़ नहीं कर रहे, साफ़ करो, कुछ नहीं कहता। उसका अपने से प्रेम है। अब उसके गुणों को हम एज इट इज़ नहीं उठा सकते। बहुत सारी कमियां हमको दिखाई देंगी इस बात में कि नहीं बच्चा तो ऐसा ऐसा ऐसा, छोड़िए उन बातों को। हम अपनी तरफ देखें, हम तो समझदार हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारा तो दिमाग विकसित है, हम तो बुद्धिमान हैं, हम तो बातों को समझ सकते हैं। हम अपने से प्रेम नहीं कर सकते। हमारा अगर अपने से प्रेम है तो फिर हमको दूसरे से कोई आशा नहीं रखनी है, दूसरा मुझे खुश करे, दूसरा मुझे प्यार करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई करे न करे, खुश रखे न रखे, मैं अपने आप में खुश हूँ। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। तो पहला आता है लव योर सेल्फ। दूसरा आता है बी माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स। हम क्या बोलते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दिया करें। कभी कभी हम निगेटिव बोल जाते हैं। द यूनिवर्स इज लिसनिंग। सारा स्पेस, भगवान हमको सुन रहे हैं। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने शुरू में सुना हो, जो यूनिवर्स है वो कहता है योर विश इज़ माई कमांड। जो आप बोलोगे मैं उसको पूरा करूँगा, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद, और थोड़े टाइम में नहीं हो पाया तो अगले जन्म में पूरा जरूर करूँगा। तो आप जो संकल्प करोगे वो पूरे होंगे, पर किस रूप में पूरे होंगे, कब पूरे होंगे नहीं पता। तो भगवान ने गीता में एक और इसके ऊपर की बात कही, संकल्प विकल्प मत करो। तुम्हें अगर कोई मन में बात आती है तो तुम भगवान से कह दो,
भगवान जी आप देख लीजिएगा, मेरे मन में ये आई है, अब सही हो तो आप पूरी करिएगा, सही ना हो तो छोड़ दीजिएगा, तो फिर भगवान देखेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान दें, बहुत सारी माताएं बच्चों के लिए नेगेटिव बोल जाती हैं, ये तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। वो एक्चुअली बोलना तो नहीं चाहती है नेगेटिव, पर वो कहीं चिड़ी हुई होती हैं, कहीं नाराज होती हैं, गुस्सा होती हैं, क्रोधित होती हैं, रिजेंटफुल होती हैं, क्रोध आ गया होता है बच्चे की, कई बातें ऐसी हो जाती हैं जिन पर उन्हें क्रोध आता है, तो कुछ कुछ ऐसा बोल जाती हैं जो निगेटिव होता है, लौट कर फिर उन्हीं के सामने आता है, तब वो बहुत दुखी होती हैं। अगर उन्हें याद है तो कहती हैं हाय मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैंने ऐसा क्यों बोला, और अगर याद नहीं है तो कहती हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बड़े लोगों से मेरा निवेदन है कि आप कोई ऐसी बात मत बोलिए जो आप नहीं चाहते। डोंट टॉक व्हाट यू डोंट वांट। वो बात मत करो जो आप नहीं चाहते, वो बात मत सोचो जो आप नहीं चाहते, क्योंकि यूनिवर्स सुन रहा है और वो उस बात को पूरा करेगा। तीसरा है डोंट बी रिजेंटफुल। अंदर में द्वेष का भाव, क्रोध का भाव नहीं रखो। हमारे मन में द्वेष आता कब है? जब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, दूसरे की तरफ देखते हैं। दूसरे की तरफ देखने से अंदर में रिजेंटमेंट आता है, द्वेष आता है, क्रोध आता है। अगर दूसरा हमसे ज़्यादा तरक्की कर जाता है तो हमको बुरा लगता है। दूसरा अगर कुछ ऐसी बात कह देता है जो हमें पसंद नहीं तो हमें बुरा लगता है। दूसरा जो कर रहा है हम नहीं कर पा रहे तो एक कंपैरिजन का भाव जो है वो हमको दुखी करता है। डोंट कंपेयर। ज्ञान का पॉइंट है दूसरा मत देखो, दूसरे की तरफ मत देखो। देखिए एक उदाहरण हमारे गुरुजी बहुत देते थे। 100 घड़े रखे हैं, 100 घड़े का कलर हमने अलग अलग कर दिया, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई हरा है, कोई काला है, कोई गुलाबी है, तरह तरह के कलर कर दिए। कोई चितकबरा है, कोई ऊपर से डार्क नीचे से लाइट, कोई ऊपर से लाइट नीचे से डार्क, किसी का कुछ, किसी के बाल सफ़ेद हैं, किसी के बाल काले हैं, किसी का चेहरा गोल है, किसी का कुछ घड़ों के ऊपर लगा दिया हमने, कुछ कर दिया। अब सब एक दूसरे को देखकर या तो कोई हंसता है, कोई मजाक बनाता है, कोई चिड़चिड़ाता है, कोई कंपेयर करके नाराज़ होता है, हीन भावना लाता है। इतनी सारी बातें घड़ा और तत्व से देखो तो सारे घड़े मिट्टी हैं, सारे घड़े मिट्टी के बने हैं। गुरु ने बताया तुम आत्मा हो, सबको कहा तुम आत्मा हो, यानी हर व्यक्ति एक जीव प्राणी है, एक आत्मा है। हर व्यक्ति आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, और सब एक ही तत्व हैं। निराकार होने से सबको मिला दो तो वो परमात्मा में मिलकर एक हो जाते हैं। सब निराकार चेतन तत्व के ही स्वरूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे भगवान के गुण हैं वैसे जीव के गुण हैं, आत्मा के गुण हैं। जीव कहिए, आत्मा कहिए, जीवात्मा कहिए, सूक्ष्म शरीर कहिए, सब एक ही बातें हैं। अलग अलग शब्द हैं, थोड़ा थोड़ा मीनिंग कहीं कहीं अलग दिखाने के लिए, केवल भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द अलग अलग ले लिए गए, वैसे सबका एक ही अर्थ है। हम जो हैं, हमको जीव कह दीजिए, जीवात्मा कह दीजिए, आत्मा कह दीजिए, सूक्ष्म शरीर हमारा निकल करके जाता है, वो वही है, आत्मा ही है, सब कुछ एक है। चलो आप कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर तो जड़ है, 3 शरीर, सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर, 3 शरीर होते हैं, तो ये मैं नहीं हो सकता। वो ऐसा है ना, व्याख्याएं हैं। शब्दों का अर्थ थोड़ा थोड़ा अलग कर देने से कोई जड़ में आ जाएगा, कोई चेतन में आ जाएगा, हैं 2 ही। और अगर आप और राइज करो ना तो जड़ और चेतन 2 नहीं है, एक ही है। सब कुछ एक है, एक ओंकार।
एक परमात्मा, एक निराकार चेतन तत्व, वही वन बिकेम मैनी, बाइबल में कहा वन बिकेम मैनी, वही एक सब कुछ बन गया। कुरान में कहा कुन हो जा, अल्लाह ने कहा हो जा, और सारी कायनात रच गई। ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह है। यानी जो कुछ बना हुआ दिखता है वो सब अल्लाह का नूर है, अल्लाह ही बन गए हैं ऐसे। तो हर चीज़ भगवान बने हैं, दूसरा नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही भगवान। जैसे एक ही मिट्टी का ढेर बहुत सारे घड़े बन जाते हैं, मिट्टी 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 है, एक ही मिट्टी सब घड़े बने ही है। उसी तरह एक ही परमात्मा, एक ही निराकार चेतन तत्व सब कुछ बन गए हैं। इस बात को समझ लेने से, देखिए क्रिया में तो नहीं आ सकती, व्यवहार में तो नहीं ला सकते इस बात को, सब एक ही है, तब जमादार को तो अपने साथ टेबल पर बैठा के भोजन नहीं कर पाएंगे ना, तो व्यवहार अलग रहेगा। आप इसको व्यवहार में लाने का प्रयास मत करना, दिक्कत हो जाएगी। ये समझ के लिए है, सोच समझ के लिए है। एक ही निराकार चेतन तत्व सब कुछ बन गए हैं, ये सोच है, सत्य है, लेकिन व्यवहार में लाने के लिए नहीं है। तो डोंट बी रिजेंटफुल, द्वेष मत रखो किसी की तरफ, किसी के प्रति, क्योंकि दूसरा बना ही नहीं है, एक ही आत्म तत्व है। फिर आता है लर्न हाउ टू थिंक पॉजिटिवली या सक्सेसफुली। हम ऐसा सोचें, देखिए आवर थिंकिंग क्रिएट्स आवर लाइफ, योर थिंकिंग क्रिएट्स योर लाइफ। जैसी सोच, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, संतों को सारे नज़र आते हैं संत। जैसा भाव, जो जैसा भाव जगाए सो तैसो ही फल पाए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहीं भी लगा लीजिए इस बात को, हम जैसा सोचते हैं वैसा दिखने लगता है, वैसा नज़र आने लगता है। तो अगर हम सोचते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, आप सोचते नहीं कर सकता तो नहीं कर सकते, सीधी बात है। तो हमारी सोच सकारात्मक हो तो अच्छा रहेगा। पांचवा आता है हेल्प अदर्स। सबकी सहायता करने का स्वभाव हो हमारा। कुछ लोग कहते हैं हम तो सहायता करते हैं दूसरों की, दूसरे हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। देखिए ये सब बातें बेकार की हैं, छोड़िए। मेरे को अच्छा लगता है दूसरों की सहायता करना, तो मैं सहायता करूं। लोग क्या करते हैं छोड़ो। और आपको किसी के बारे में पता चल जाता है कि ये सहायता ले जाता है और मेरा ही मजाक बनाता है या मेरे लिए कुछ कुछ कहता है, तो आप आगे से सहायता मत करो उसकी, सिंपल। पर जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको आवश्यकता है, उनकी सहायता करना तो हमारा कर्तव्य बनता है ना। सबको एक ही तराजू में तो नहीं तोल सकते। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। व्यवहार है, व्यवहार में तो रावण भी था, कंस भी था, राम भी थे, कृष्ण भी थे। व्यवहार में अलग अलग है, तत्व दृष्टि से सब एक है। यूँ समझ लीजिए ना, एक घड़े का रंग काला है राक्षस, एक घड़े का रंग सफ़ेद है देवता भगवान। आप सत्संग हमारे नेचर को बहुत सुधार देता है, हमको बहुत सुधार देता है, हमको एक अच्छा इंसान, सच्चा इंसान बनाता है। जीवन में सत्संग अवश्य होना चाहिए। तो सबकी सेवा करते चलें। शरीर संसार से मिला है, सेवा के लिए मिला है। हेल्प अदर्स, सबकी सेवा करते चलें। हमारा हेल्पिंग नेचर है तो हमको अच्छा लगता है, हमको शांति मिलती है, हमको खुशी आती है। दूसरे जो बड़ा दिल नहीं रखते, सबकी हेल्प नहीं करते, वो अशांत भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं। फिर कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। अब उनको जवाब दो आप कि तुम किसी की सहायता तो करते नहीं।
आप करते हो आप खुश रहते हो, वो नहीं करते वो दुखी रहते हैं। जीवन को ना हमारे एक विचारक बहुत कहते थे, बिग पिक्चर देखा करो, बिग पिक्चर। पूरा दुनिया को समग्र रूप से देखो, पूरी दुनिया को देखो। एक बात को देखकर ये मत कहो ये बहुत खराब है, यहाँ बहुत खराब है, संसार में ऐसे लोग हैं, ये है वो है। थोड़े से लोगों को देखकर मत कहो ऐसे, सबको देखो तो आपको लगेगा 80% लोग दुनिया के अच्छे हैं। 20% में वैरायटी है, कोई कम अच्छे हैं, कोई और कम अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, कोई ये हैं, कोई वो हैं, कोई ऊंचे हैं, कोई नीचे हैं, कोई बहुत अमीर हैं, कोई बहुत गरीब हैं। ठीक है, आप 80% पे ध्यान दो जो अच्छे हैं और ठीक है। फिर आता है बी काम, शांति बना के रखो। आपको शांति पसंद है? अशांति? आप बोलेंगे ऑब्वियसली शांति। सही बात है, शांति पसंद है हमें। अशांति कहीं होती है तो देखने वाले बड़ा मजा लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में अशांति हो जाए तो इसका मतलब हम सभी को शांति पसंद है। तो शांत रहना ये हमारा प्रयास रहे। इसके बाद आता है डू एफर्मेशन। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, उनको आप भगवान से कहिए। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा नेचर हेल्पिंग है, मैं आपका शुक्राना मानता हूँ भगवान, आपने मुझे बहुत दिया है, आपने रहने को घर दिया है, खाने को भोजन देते हैं आप, अच्छा अच्छा भी देते हैं। बाकी मेरे ऊपर है मुझे कैसा हजम होता है, नहीं हजम होता तो इसमें आपकी क्या गलती है। लेकिन जिनको हजम हो जाता है, सब तरह का भोजन खा पाते हैं, कितने शुक्राने हैं। जिनके पास पैसा है कितने शुक्राने हैं, जिनके पास अच्छा स्वास्थ्य है कितने शुक्राने हैं, जो अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं। मैं तो देखता हूँ अगर हम बोल भी पाते हैं तो ये भगवान की कृपा है। हमारा दिमाग काम कर पाता है, ये भगवान की कृपा है। जो एक शुरू में प्रश्न था कि अब बातें हम भूल जाते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि अक्सर मैं बातें भूल जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कहता कभी नहीं, ना अपनी तरफ से सोचता हूँ। मेरा जो एफर्मेशन ये कभी नहीं होता कि मैं भूल जाता हूँ। मेरे अंदर यही भाव रहता है कि जो भगवान मुझे याद दिलाते हैं वो याद रहता है, जो भुला देते हैं वो भुला देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ज़रूरत की चीज़, काम की चीज़ भगवान याद दिलाते हैं, ये कृपा होती है उनकी। बहुत शुक्राना है, भगवान के बहुत शुक्राने हैं कि वो ज़रूरत की चीज़ हमको याद दिला देते हैं। इसके बाद आता है कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अपने साथ मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो आपने पढ़ने लिखने का समय बनाया है, व्यायाम का समय है, भोजन का समय है, सोने का समय है, हर चीज़ को नियमित रूप से, ठीक रूप से, सुबह से रात तक घड़ी की तरह अगर हमारा काम चलता है तो इसका मतलब जीवन में बहुत कुछ नियंत्रण में है और हम ज़रूर खुश व्यक्ति होंगे। बहुत ज़्यादा खुश नहीं तो थोड़े खुश तो होंगे, और दुख हमको ज़्यादा असर नहीं करेगा क्योंकि हम अपने को व्यस्त रखना जानते हैं। एक कहावत है, जो व्यस्त रहता है वो मस्त रहता है। खाली दिमाग शैतान का घर, ये भी कहावत है। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। जो खाली रहते हैं वो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं। तो व्यस्त रखिए अपने को, कोई ना कोई काम जो आपसे हो सकता है। आप कहेंगे अब तो हमारा शरीर बुजुर्ग हो गया, अब काम होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप चुनिए अपना काम, आप जो कर बैठे बैठे कर सकते हैं, आप अपना काम चुनिए और उसको करिए। आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप काम करते रहेंगे जीवन के आखिरी दम तक। और पड़ जाएंगे नहीं होता नहीं होता कहकर, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कितने सारे लोग हैं जो बिस्तर पर रहते हैं, पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते थे, कर सकते थे, पर उन्होंने चुना कि मैं पड़ा रहूं, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, बिस्तर पे पड़ जाओ तो ये मेरा ध्यान रखेंगे, ये मुझे प्यार करेंगे। पता चला बिस्तर पे पड़ गए और लोग और दूर हो गए, लोगों ने और डिस्टेंस बना लिया। इसके पास मत जाओ, ये बड़बड़ाएगा, बड़बड़ाएगी, जो भी है, कुछ न कुछ बोलेंगे, दिमाग ख़राब करेंगे।
एक आज ही एक साधक आए थे, तो कह रहे थे कि हमारी जो माँ है वो बूढ़ी हो गई है, अब काफ़ी 80 साल की हो गई है, थोड़ा बहुत चल फिर लेती है, काम कर लेती है अपना, पर इतना चिड़चिड़ाती है, इतना बोलती है कि हम तो यहाँ कहने लगे हैं उसके मुंह पे, तुम तो सारा टाइम हमारी जान पीती हो। अब ऐसा किसी को बोलो कि तुम हमारी जान पीते हो, कैसा लगेगा? पर अब जैसा, अब क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों की नेचर ऐसी बन जाती है। फिर आता है बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। शुक्राना माने, जीवन हमको भगवान से मिला है, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, शुक्राना मानते चलें, शुक्राना मानते चलें। जो मिला है भगवान आपका बहुत शुक्राना। आपने घर दिया है, आपने परिवार दिया है, आपने अच्छा कर्म दिया है, सेवा दी है, पैसा दिया है, आपके बहुत शुक्राने। हम कुछ कर पाते हैं किसी के लिए, आपके शुक्राने। आगे प्रश्न है, काम की अधिकता के कारण साधना में व्यवधान होता है, कैसे करें? काम की अधिकता में साधना में व्यवधान होता है, ठीक बात है, पर एक दिन और इसी तरह का प्रश्न था, तो उसमें उत्तर यही निकल के आता है कि काम हम अपना क्यों मानते हैं? भगवान का संसार है, भगवान का काम है, हम तो भगवान का काम करते हैं। भगवान का काम करते हैं तो भगवान का इनाम लेते हैं, काम करते में भगवान को अर्पण करते हैं। काम के शुरू में भी भगवान, काम के लास्ट में भी भगवान, बीच में जब भी याद आ जाए तो भगवान, कोई नाम ले लीजिए, कुछ एक लाइन पढ़ लीजिए। शौक की बात होती है ये सब। अगर हमारा शौक है तो सब होता है, सब कर सकते हैं। प्रश्न है, अंदर से पुकार रहती है कि हे मेरे नाथ, आपके लिए हमारी लगन व तड़प निरंतर बढ़ती जाए, कैसे प्रभु जी हम पर कृपा करेंगे? अब कैसे नहीं होता, इसमें प्रार्थना में कैसे नहीं होता। हमारा काम है हम प्रार्थना करते रहें, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, हम आपके हैं, हमारी लगन हमारी तड़प बढ़ती जाए, हमारा आपसे प्रेम बढ़ता जाए। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, हमारा आपसे प्रेम बढ़ता जाए, हमारी लगन, हमारा शौक, हमारा प्रेम आपसे बढ़ता जाए। आज वाणी में सुन रहे थे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। निश्चय स्वयं से करना है, मन से नहीं। ये कैसे पता चले कि निश्चय स्वयं से हो रहा है, मन से नहीं? देखिए, मन से किया हुआ निश्चय अभी आप करेंगे, 5 मिनट के अंदर ही भूल जाएगा। मैंने बहुत कह दिया, अगले ही पल भूल जाएगा, 1 मिनट के अंदर अंदर भूल जाएगा निश्चय। लेकिन जो निश्चय स्वयं से किया होता है वो बार बार याद आता है, बना रहता है। बीच बीच में भूल जाते हैं, लेकिन फिर बना रहता है, फिर याद आता है, फिर ध्यान आता है, और एक दृढ़ता अंदर आती जाती है कि मेरा यही निश्चय है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये निश्चय बना रहे तो याद रहेगा, बार बार याद आएगा। आप भूलेंगे लेकिन फिर याद आएगा। मन का निश्चय तो कुछ होता नहीं। मन का कोई निश्चय होता है, वो तो डामाडोल रहता है हर समय। स्वयं का निश्चय आपको कैसे पता चलेगा? वो निश्चय में दृढ़ता होगी, वो अंदर तक होगा, आपको फील होगा ये मेरा निश्चय है। और मन से करेंगे तो मन तो दिन भर पता नहीं कितने ख्याल करता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।